तो बहुत से लोग सर जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी इस काम को करते हैं, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है, तो दोनों में क्या अंतर होती है? जी, तब तक जब तक गर्मी आती है, अगर अक्टूबर में आप गाय ले लेते हैं तब तक सेट हो जाती है। सुबह 6 बजे, उसके बाद 10 बजे दोपहर, लगभग दोपहर से पहले जी धो के छोड़ देते हैं। और जैसे लोग जाते हैं, जो नया पशुपालक है शुरुआत करना चाहता है, अगर गाय खरीदने जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो दलालों के चक्कर में पड़ जाता है और फंस जाता है। देसी तरीके से जी। और शुरुआत में दूध वगैरह कितना पिलाते हैं, इनको कैसे तैयार करते हैं, शुरुआत क्या वजह होती है कि जैसे बहुत सी डेयरियाँ आपके देख रेख में भी बहुत सी हर साल डेयरियाँ खुलती होंगी और कुछ दिन चलती हैं, बंद हो जाती है। साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में। हम आ चुके हैं रानीपुर गाँव में बिट्टू सर के यहाँ, और ये काफ़ी जो है कि दिनों से लगभग 12 साल से डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं और काफ़ी शानदार ढंग से इन्होंने डेयरी फार्म का कार्य कर रखा है। ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। आइए सर के जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, क्या खान पान करते हैं, कहाँ दूध बेचते हैं और कैसे जो है कि ये अपनी बछिया खुद का तैयार करके और फार्म को इतना बड़ा रूप दे दिया। साथ में सेल परचेज का भी काम करते हैं। कभी वैसे कोई भी पशुपालक है जो कि अच्छी गाय उनको चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकता है। वीडियो में इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी बता रखा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इनसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनका नंबर दे दूँगा, आप इनसे जुड़ सकते हैं। आइए सर से बातें करते हैं, सर के जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने। आइए सर से बातें करते हैं, इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। सर नाम मेरा बिट्टू सिंह है जी। फार्म कहाँ पे है आपका? जी, ये फार्म आपका कहाँ पर है? रानीपुर गाँव रामपुर से रानीपुर, जिला चंदौली। कब से सर इस क्षेत्र में लगे हुए हैं? लगभग 12-13 से। 2012-13 से, मतलब 25 चल रहा है, लगभग 12-13 साल, 13 साल हो गए आपको। जी तो कैसे शुरुआत किए थे, थोड़ा सा उसको जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर, वही शुरुआत जो है 5-6 गाय से किए थे। जी। और उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले पढ़ाई हो रही थी। मतलब पढ़ाई के बाद आपने नौकरी का प्रयास नहीं किया? जी नहीं। पशुपालन में ही जुड़ गए। कहाँ तक सर शिक्षा दीक्षा हुई? शिक्षा सर ये मैं तो बहुत से लोग सर जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी इस काम को करते हैं, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर ये है कि पढ़ा लिखा आदमी और जी जो है थोड़ा पढ़े लिखे ढंग से करता है, जो कि दर दवा हर चीज़ अपने हिसाब से कर लेगा। जी जी हर चीज़ का नॉलेज रहता है। जी। तो इसको शुरू करने से पहले कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए थे या फिर नहीं, कुछ डायरेक्ट? नहीं, यही प्रैक्टिकल यहीं से हुआ। प्रैक्टिकल यही आप लोगों को, जी। मतलब ट्रेंड यही किए हैं। तो शुरू में बता रहे हैं कि 5-6 गाय से हमने शुरुआत किया। जी। वो 5-6 गाय कहाँ से लिए थे? लोकल ही लिए थे या फिर बाहर से? लोकल थी, कुछ जौनपुर से। जौनपुर से लाए थे। जी। तो जौनपुर से भी गाय लाए और लोकल भी लाए, जी। दोनों के रख रखाव में क्या अंतर हुआ? एडजस्ट करने में क्या दिक्कतें आई? कुछ नहीं, सब किसान की गाय लिए हम लोग। जी। जी, कुछ दिक्कत नहीं हुई। किस महीने में सर डेयरी की शुरुआत करनी चाहिए? लगभग मार्च या फिर इधर ले लीजिए तो सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर सबसे पहले। मतलब या तो फरवरी मार्च में शुरू करें या फिर सितंबर अक्टूबर में शुरू करें। और बीच में सर जैसे गर्मी वर्मी के दिन में शुरू करने पे क्या दिक्कतें होती हैं? गर्मी में थोड़ा दिक्कत होती है। जी तब तक जब तक गर्मी आती है, अगर अक्टूबर में आप गाय ले लेते हैं तब तक सेट हो जाती हैं। जी। या फिर इधर फरवरी मार्च में, अगर इस समय थोड़ा दिक्कत होती है केड़ी ओड़ी सूखने की, या बच्चा उच्चा देने वाली रहती है, बच्चा फेंकने का। मतलब बच्चा अगर दे रही हैं तो बच्चा फंसने का भी डर रहता है, जेर भी फंस जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब जैसे समस्याएं सबसे ज़्यादा किस मौसम में आती हैं इन जानवरों को? समस्या सबसे ज़्यादा मई जून में। जी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? हमेशा लगभग अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फीवर, रेड वाटर, थनैली, इस सब की दिक्कतें हमेशा रहती हैं। पशु हाँफता है। जी। आप तो सर 12-13 साल से लगे हैं इसमें, कैसे मतलब कि क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं गर्मी के दिनों में? गर्मी में देखिए हम लोग विशेष साफ रहना चाहिए डेयरी, साफ सफाई। डेयरी जो एकदम हम लोगों के यहाँ साफ सुथरा। जी। पशु हमेशा धो धाकर सही रहना चाहिए। जी जी। और और सर तो तुरंत इलाज डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, नहीं तो फिर दवा ववा। अब तो जैसे 12-13 साल हो गए आपको फार्म करते हुए, अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गर्मी के दिनों में, ताकि हमारे फार्म का जो है टेम्परेचर कम रहे, मेंटेन रहे, ज़्यादा हाँफे ना जानवर, उसके लिए क्या उपाय करते हैं? हम लोग सिर्फ धो के सुबह 6 बजे, उसके बाद 10 बजे दोपहर, लगभग दोपहर से पहले जी धो के छोड़ देते हैं। और देखिए बहुत व्यवस्था नहीं की है अभी। मतलब दो बार इसको जी हाँ, धुलाई करते हैं? जी हाँ। और फागर वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं? जी नहीं, कुछ नहीं, ये 2-3 तो पंखा ऐसे पंखा चलता है। जी। और हमने देख रहे हैं कि मैट वेट भी आप अभी फार्म पे नहीं लगाए हैं बिल्कुल? नहीं, क्योंकि मेरा बाहर है मट्टी का, जी। इसलिए मट्टी पे बाहर निकल जाती हैं। रात में जानवर बाहर निकल जाते जी हैं? हाँ। दिन में बस जी इधर हाँ। रहते हैं।
और क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे 5 गाय लाए तो शुरू में तो उस समय 12-13 साल पहले गांव में डेयरियां भी नहीं रही होंगी। जी थोड़ा दिक्कत था उस समय, थनैले उनैले का जानकारी नहीं था जी। जी। दूध बेचने की भी समस्या आई होगी। जी दूध नहीं, दूध मेरा गांव पे निकल जाता है। मतलब आज जैसे आपकी बंदी बंद गई है, जी हाँ। गांव के लोग ले उस जाते समय हैं। भी अच्छा, जी। मतलब शुरू से ही दूध आपका जी, बनी बिक जाता है। जी। क्या रेट में बेच देते हैं सर? इस समय 50 रुपया। 50 रुपये लीटर चला जाता है। जी। तो क्या टोटल जितना दूध होता है सारा बिक जाता है या फिर कुछ दूध बच जाता है जो कुछ कि हमें? बचता है, आके एक रखे हैं वही लगाते हैं और लेके चले जाते हैं। वो क्या रेट में लेते हैं? वो लेते हैं 35 रुपये। तो 50 रुपये वाला तो समझ में आता है सर कि 50 रुपये अगर हमारे गाय का दूध बिक रहा है जी। तो कुछ हद तक जो है कि हम सफल हैं। लेकिन 35 रुपया दूध बेच के किसान क्या फायदा कमा सकता है? ये वही 35 और 50 दोनों मिल के लगभग एवरेज 44-45 रुपए का एवरेज निकल जाता है। जी। अब उससे फायदा है कि आके वो दूध देते हैं और इधर हम दूसरा काम देख लेते हैं, मतलब गाय का काम मतलब दुहाई वाला वो खुद कर जी। लेते हैं सारा दूध करके दूध दे देंगे। जी। तो जैसे बहुत से पशुपालक कहते हैं कि जो बल्टे वाले होते हैं पैसा वैसा में भी मतलब हिसाब किताब देने में भी थोड़ा दिक्कत यहाँ करते थोड़ा हैं। दिक्कत होता है लेकिन फिर भी एडजस्ट हो गया है। मिल जाता है, जी एक हाँ। रोटेशन सा बन जाता है। जी। और सर जैसे गाय खरीदने जा रहे हैं आप, क्या क्या देख के गाय खरीदते हैं कि गाय हमारी आइए सही हो? फार्म में देखिए। जी। जी। क्या क्या देख के खरीदना चाहिए गाय को? गाय हम लोग तो प्रयास करते हैं किसान का गाय लिया जाए, जी। उसके बाद 2 बार दूध निकल जाए। जी। जी दूध किसी पे इस समय विश्वास करना ठीक नहीं है। मतलब लोग विश्वास में ही धोखा दे दे रहे हैं। जी। और एक समस्या और आती है, जैसे लोग जाते हैं, जो नया पशुपालक है शुरुआत करना चाहता है, अगर गाय खरीदने जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो दलालों के चक्कर में पड़ जाता है और फंस जाता है। जी। तो ऐसे में सर क्या क्या चीज़ें? यह जान के आप गाय खरीदिए कि नहीं 2000 जी। महंगा है, लेकिन जो है आप किसान से गाय लीजिए, जी। दलालों के चक्कर में न पड़िए। तो एक दुधारू गाय की पहचान क्या होती है सर? क्या एक देखते दुधारू हैं? गाय की देखिए, जैसे यही गाय है। जी। आइए इधर, तो अभी बच्चा देने वाली है। अच्छा, ये गाभिन है? जी। जी। देखिए मेरी घर की बच्चिया है ये वाली? जी। अभी हमें लग रहा है कि 7-8 दिन बच्चा दिए हुआ है। अच्छा, 8 दूध लगभग 10 लीटर देती है। 10 लीटर टाइम पे जी, दूध दोनों देती है? टाइम 20 लीटर। जी। तो ये कितने महीने में प्रेग्नेंट हो गई थी? जी ये हमें लग रहा है कि लगभग 15-16 महीने में। जैसे बहुत से लोगों का कहना होता है, ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बछिया पालते हैं हम, ये मूर्खता वाला काम है, खर्च ज़्यादा गिरता हमें है। नहीं लगता है। हम देखिए जितनी गाय है सब मेरी डेयरी की बच्चियां हैं। खुद घर की तैयार की जी, हुई। घर की तैयार की हुई। एक बाहर से आप खरीद के लाते हैं सर, एक घर की तैयार करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? बाहर की आके सेट होने में समय लगेगा और ये हमेशा शुरू से सेट रहती हैं। जी। मतलब बचपन से ही इस माहौल जी। में ढल चुकी है। सीमन वगैरह का क्या यूज करते हैं? कहाँ से सीमन सीमन लाते ये हैं? हमारे यहाँ जीएनपुर के हरिंदर डॉक्टर साहब लगाते हैं। किस कंपनी का सीमन? बायफ का ही यूज करते हैं। और बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे एबीएस हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ, हाँ लेकिन SSG हुआ, विश्वास किसी पे नहीं रहता है, वही लगाते हैं, वही बच्चियां हैं। बायफ कोई का। दिक्कत रहता है तब आदमी हटाता है। जी जी जी। सभी बच्चियां दूध देती हैं। तो कितने समय में बच्चियां सर आपकी सीमन लेने योग्य हो जाती है? लगभग 12 से 15 महीने के बीच में। मतलब 12 से 15 महीने में सीमन जी। ले लेती हैं। कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं बस कि? यही गेहूं मक्का का दरुआ यही सब खिलाते हैं हम लोग, जी एकदम देसी तरीके से। जी। जी। और शुरुआत में दूध वगैरह कितना पिलाते हैं इनको, कैसे तैयार करते हैं? शुरुआत में दूध लगभग 2 महीना हम लोग लगभग 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम। जी। बच्चा देने के 1 हफ्ता सेट हो जाते हैं, उसके बाद 3 लीटर 4 लीटर दूध पिला के 2-2.5 महीना पिला के उसके बाद एकदम कम कर देते हैं। मतलब 2.5 महीना इनको 3-4 लीटर दूध देते हैं दोनों टाइम उसके का। बाद 5 महीने बाद दूध बंद कर दिया जाता है बच्चों का। फिर आ जाती हैं मतलब चारे पे। जी। चारा कब से देना स्टार्ट करते हैं इनको? चारा फीड वगैरह? लगभग 2 महीने के बाद मतलब 2 महीने की जब हो जाती हैं धीरे धीरे खाने लगती हैं। हल्का चोकर ऊपर खाने लगती हैं। और सर डिवार्मिंग जैसे कीड़ी की दवा वगैरह कैसे देते हैं? डिवार्मी की दवा हर महीने में 1 बार, जब बच्चा रहते हैं 3 महीने तक 2 बार, जी। उसके बाद फिर 1 महीने में 1 बार। तो अभी सर टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? टोटल मेरे पास लगभग 13-14 तो हैं। 13-14 जानवर हैं। और दूध में कितने हैं जो मिल्किंग दूध कर रहे हैं? इस समय तो दूध में 3 हैं। मात्र 3 ही दूध दे जी। रही हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर ये 3 गाय से, मतलब 3 गायों के दूध से अब सारे? घर की हैं, 3 ठो हैं, लगती हैं, अपना चलता है। तो क्या मतलब इस तरह का सर्कल नहीं बना के रखते हैं कि दूध आपका जो है कि 12 महीना एक जो है कि समान रहे, इससे कम होगा तो फिर हम नई गाय ला देंगे? जी हाँ, इस तरह का आएंगी गाय, 2 ठो गाय कल निकल गई हैं, बेच आज दिया? या कल आएंगी। जी। जी। तो सर काफ़ी जैसे ज़्यादा अनुभव हो गया है आपको, 12-13 साल इस क्षेत्र में है, जी हाँ, थोड़ा इस समय दूध हम लोग कम कर देते हैं गर्मी की वजह से। जी, गर्मी की वजह से कि दिक्कत ना हो। तो क्या वजह होती है कि जैसे बहुत सी डेयरियाँ आपके देख रेख में भी बहुत सी हर साल डेयरियाँ खुलती होंगी और कुछ दिन चलती हैं बंद हो जाती हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत गायों में ये है कि रिपीट की समस्या आती है। जी। जी। क्यों आती है, इस पर कुछ विचार नहीं किया, क्या वजह क्या आदमी, है? हम लोग पशु को खिलाते हैं, लगभग 60% खिलाना चाहिए। जी।
और कुछ किसान ध्यान नहीं दे पाते हैं, मतलब जैसे गाय अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो 60% खिलाना चाहिए उसको कम से कम 12 किलो राशन जी। दे देना चाहिए। राशन मिनरल डिवर्मिंग हम लोग हमेशा करते हैं जी, 40% ही बचत मानिए उसी जी। कीमत का। अगर आप उसी को 10% कर देंगे तो पशु को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी या थनैला होगा। जी। हमारे यहाँ फार्म पे कभी आप थनैला ये सब कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ, आपने थनैले का नाम लिया, बहुत से लोग परेशान रहते हैं। जी। अगर किसी गाय को थनैला हो गया है तो कैसे इलाज करेंगे उसका, क्या कैसे करते हैं ट्रीटमेंट उसका? थनैले के इलाज में जो हम तो डॉक्टर को बुला लेते हैं क्योंकि समय नहीं रहता है मेरे पास जी, जी। तो एलोपैथ दवा करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं या जी फिर हाँ इंजेक्शन ही लगवाते जी हैं? हाँ। कितने समय में रिकवर हो जाता है? तुरंत लगभग मान लीजिए कि 5-7 घंटा में कवर कर देगा। मतलब उसमें असर दिखाना शुरू कर देता है। जी। और रिपीट ब्रीडिंग के लिए सर क्या करते हैं? प्योर या मस्टिरेप इस सब लगा देते हैं, रखे जी हैं जी जी। जी। और इस रिपीट ब्रीडिंग के लिए क्या क्या करते हैं सर? जैसे कोई जानवर रिपीट कर गई, एक दो बार सीमन हमारे यहाँ नहीं- समस्या नहीं आती है, अगर वैसे एक बार आ जाती है तो दवा ववा डाल के थोड़ा सा फीड पे भी बात कर लेते हैं, क्या खिलाते हैं जानवरों को? जैसे कि गेहूँ, मक्का, पशुहार, शीतल पशुहार जो होता है, जी। सरसों की खली जी, सरसों की खली देते हैं जी और गेहूं और मक्का। जी। तो क्या उबाल के देते हैं या भिंगा नहीं, के? इसी तरह भिगा के कैसे भिंगाते हैं, कितना समय तक? अरे लगभग 2 से 2.5 घंटा जैसे जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है, मतलब पर टाइम का 10 लीटर, जी। तो उसमें क्या क्या कितनी मात्रा में देते हैं? 2 किलो शीतल पशुहार देते हैं जी लगभग 1.5 किलो गेहूं का दरुआ, जी। 1 किलो मक्का दरुआ, 1 किलो जो है चोकर चोकर 1 kg, जी। मतलब इतना राशन को एक टाइम में दे दिया 100-150 ग्राम लगभग सरसों की खली। जाए। जी, मिनरल वगैरह सर? मिनरल देते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत देते 50 ग्राम लगभग। हैं। जी। और सर नए पशुपालकों के लिए कुछ अपने तरफ से सलाह देना चाहते हैं, अगर कैसे शुरुआत करें, कितनी गायों से करें, कितनी लीटर दूध वाली गायों से करें, सर- गाय कहाँ से खरीदें? गाय लोकल खरीदे, किसान से खरीदे। और दूध जो है लगभग 7-8 लीटर टाइम पे रहना चाहिए। जी 10 लीटर, 12 लीटर, 13 लीटर टाइम पे दूध, आदमी परेशान रहेगा शुरुआत में। जी, सीखने के लिए थोड़ा मतलब 14-15 लीटर वाली से ही सीखे। जी। तो किस नस्ल में ले, क्रॉस ब्रीड में ले या फिर यही हम तो इसी पे विश्वास करते हैं, फ्रीजियन जो है। अच्छा। फ्रीजियन जी हाँ, इनका जो है कि लंबे समय तक जो है मिल्किंग जी। होता है? सबसे बीमारियां किस नस्ल में सबसे ज़्यादा आती हैं सर? देखिए रख रखाव आप करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए लोग कहते हैं कि एचएफ परेशान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी एचएफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता जी। है। रख रखाव ये आदमी के ऊपर आता है, कितना ध्यान दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है। आप सर कितना समय देते हैं अपने फार्म पे? सर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 2 घंटा सुबह देते हैं, 2 घंटा शाम। बीच में भी कोई आता होगा, इनको देख लिया, जैसे जी पानी हाँ। नहीं पिलाना हो? नहीं, पानी वानी कई बार सर नाद में पानी वानी डाल दिया गया इनके है। सामने ही मतलब पानी बराबर जी, रहता है? हमेशा जी सुबह डाल के उसके बाद फिर शाम को। जी। गर्मी में एक ज़्यादातर समस्या देखी जाती है, गर्मी की वजह से जानवर चारा बड़ा कम उठाता है सर। जी, लेकिन रख रखाव सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उसे ऐसा गर्मी दिया के जाए दिन में कि- हम लोग जो है गुड़ का रस देते हैं दोपहर में? जी, जी लगभग 9-10 बजे खा के धो धा के जब फिट होते हैं उसके बाद गुड़ का रस 1 किलो दे दिया जाता है। एक समस्या जैसे गर्मी के दिनों में आपने शुरू में ही बताया था कि जैसे बच्चा गाभिन गाय है तो जेर फंसने की समस्या, कैरियर भी फंस जाता है, तो वैसे में किसान क्या करे अगर किसी? हमेशा बच्चा लगभग 4 से 5 महीना के बाद अगर गर्मी में है तो उसके लिए ड्यूराफ्लोजन का प्रयोग हम लोग करते हैं जो गाभिन है, जी। और जैसे बच्चा देने के बाद दे दी और मेटाबोलाइट जब लगभग 8 महीने बाद दिया जाता है, जी। हमेशा हम लोग चलाते हैं जी गर्मी के दिन में थोड़ा विशेष करके। जी अगर ब्लड लोड में कमी है तो सर को फेराल देते हैं जी। जी। और खेरी फंस गया तब? खेरी फंस गया, खेरी बच्चा देने के बाद हम लोग यूट्रीवाइट चलाते हैं घंटे घंटे, इसलिए हमारे यहाँ खेड़ी की समस्या नहीं होती है। जैसे लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। खेड़ी सूख जाती है तो लगभग हाँ दिक्कत होती है, लेकिन अगर बच्चा देने के बाद आप तुरंत 100 ml यूट्रीवाइव और 2 लीटर 2.5 लीटर पानी 2-3 बार देते हैं तो खेड़ी निकल जाती है। दिक्कत मतलब नहीं होता 2-2.5 लीटर पानी में 100 ml यूटी वाइप दे दिया जी। जाए तो फिर धीरे धीरे साफ हो जाएगा सब। है। खेड़ी सूख नहीं पाएगी, गर्मी में खेड़ी सूखने की समस्या ज़्यादा होती है। जी। वैसे बेरोजगार जो युवा हैं जो 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं सर बाहर जाकर, ये उसके लिए बढ़िया है, अच्छा है, अपने घर का बिजनेस है जी। जब मन में आया किया। कितनी लागत से वो स्टार्ट कर सकता है कम से कम? लगभग कम से कम 4 लाख रुपया तो लगेगा। 4 लाख में क्या क्या हो जाएगा? उसका सेट हो जाएगा? कितनी गाय उसमें डाल लेगा? गाय तो इस समय इतना महंगाई में लगभग 4-5 गाय खरीदने में 5 गाय से शुरू कर सकता है। जी 4-5। अगर जैसे 5 गाय अगर 40-50 हज़ार की लेता है तो 4-5 गाय आराम से 2-2.5 लाख में कर ले लेगा और बाकी सेट में इन्वेस्ट कर उसके सकता बाद पेड़ उसका खुलता रहना चाहिए। थोड़ा सा मेरा उस समय सीखने में दिक्कत हो गया है। जी, जी। खुला सेट होना चाहिए, हवा